हेलो दोस्तों, आज चलते हैं हम त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू करने। त्रिकोणमिति में हम 8.1 एनसीईआरटी बुक को समाप्त करेंगे। 8.1 आज वन शॉट हो जाएगा और पूरे त्रिकोणमिति में हम आपको मास्टर बना देंगे। इस त्रिकोणमिति का बेसिक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए हम टाइम वेस्ट न किए त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। चलिए त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है 8.1 हम शुरू कर रहे हैं। 8.1 में प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 14 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले दिया है साइन A कॉस A का मान। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है जो B है। हमें C पर A कह रहा है, A कह रहा है थीटा मान लेंगे हमें A और H निकाल लेंगे हम। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से AC बराबर AB एक्स स्क्वायर प्लस BC एक्स स्क्वायर बराबर में 24 रूट अंडर 24 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर। 24 का एक स्क्वायर होता है 576 प्लस में 7 का एक स्क्वायर होता है 49 और बराबर में रूट अंडर 625। 625 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। इसमें आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं साइन A और कॉस A का मान निकालने। तो चलिए हम चलते हैं अगले पेज पर। लिखेंगे अब 1 नंबर में साइन A का मान P/H, तो इसका मान हो जाएगा 7/25। और फिर कॉस A का पूछ रहा है तो B/H बराबर में 24/25। अब इसी के मेथड से हम दूसरा नंबर निकालेंगे, साइन C और कॉस C का मान निकालेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, इधर साइड में दिख जाएगा आपको, साइन C बराबर P/H होता है। तो इसका मान होगा 24/25। तो कॉस C का मान होता है B/H, इसका हो जाएगा, B का मान है 7, H का मान है 25, इसका 7/25 आंसर हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि आप सभी को 1 प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा और आपको सही समझ आ गया होगा। त्रिकोणमिति में आपको मास्टर बनना है। चलिए हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। चलिए हम आ गए दूसरे नंबर प्रश्न पर। दिया है दूसरा नंबर प्रश्न, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले इस आकृति को हम अपने कॉपी पर बना लेंगे, समकोण त्रिभुज को बना लेंगे। इसका मान PQ का मान दिया है 12 cm, QR का मान दिया है 5 cm। तो हम नहीं 5 हमको निकालना था ना, 13 दी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में PQ बराबर 12 cm,
पी आर बराबर 13 cm दिया है। पाइथागोरस परिमेय से क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे रूट अंडर 13x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर बराबर रूट अंडर लिखेंगे बराबर में रूट अंडर 13 का एक्स स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का एक्स स्क्वायर होता है 144 बराबर में रूट अंडर 25 का वर्गमूल होता है 5। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न किए, हम तीसरे क्वेश्चन पर नहीं अभी इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे 10p का मान होता है p बटा b बराबर में हम लिखेंगे p का मान होता है 5 और b का मान होता है 12 और कॉट r का r बराबर होता है कॉट का फॉर्मूला होता है b बटा p बराबर में b का मान है 5 और p का मान होगा 12। तो हम सबसे पहले अब करेंगे 10p माइनस कॉट r का हल। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं 10p का मान मुझे मालूम है 12/5 और कॉट r का मान है 5/12। तो हम करेंगे और 12 और 5 कट जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे हम 12 और 12 5 5 कट जाएगा 0/12, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर में कह रहा है यदि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए ओवर 10a का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज में हम b को 90 डिग्री मानेंगे और लिखेंगे दिया है साइन ए का मान 3/4, साइन ए का मान होता है p/h। तो हम p को रखेंगे थीटा ए के जगह बन रहा है तो हमारा होगा BC हो जाएगा p, तो b के जगह हम 3 रखेंगे और h हमारा हो रहा है AC, तो AC के जगह हम 4 रख देंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमको b मालूम नहीं है तो पाइथागोरस परिमेय से b का मान निकाल लेंगे। b बराबर hx स्क्वायर माइनस px स्क्वायर रूट अंडर लिखेंगे बराबर में 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर रूट अंडर 16 माइनस 9 बराबर 7 रूट अंडर 7 आंसर हो जाएगा। तो हमारा b का मान √7 हो जाएगा। हम सब अब चलते हैं इसके आगे। लिखेंगे a बराबर कॉस a बराबर b/h, तो इसका b का मान है √7 और h का मान है 4, तो √7/4 हो जाएगा कॉस a का मान। अब 10a का मान होगा p/v बराबर p का मान है 3 और b का मान है √7, इसलिए हो जाएगा 10a बराबर 3/√7। हम आज साइंस का VBI क्वेश्चन डालेंगे आज शाम 8 बजे। आप उस वीडियो को देखना ना छोड़ें। 8 बजे जाएगा साइंस का क्लास, आप नहीं आना ना भूलें। लेक्चर 1 डालेंगे साइंस का, लाइव चलाएंगे हम 2 महीने बाद। आप सब
चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो जैसे तीसरे नंबर था उसी तरह चौथा नंबर भी है। तो चौथा नंबर में बोल रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि तीसरे नंबर में जैसे जैसे मेथड का काम किए हैं वैसे करेंगे। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसका मान दिया है, लिखेंगे दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। तो हम 15 को इधर ले सकते हैं। कॉट ए बराबर 8/15। कॉट का फॉर्मूला होता है, आप सभी को याद होगा या याद नहीं होगा तो हम आपको फार्मूला की पूरे बेसिक के साथ हम वीडियो आपको डाल देंगे, आप देखना ना भूलेंगे। चलिए, मेरा यह पहला वीडियो है, इसलिए आप सब लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉट ए का मान होता है b/p। तो b बराबर हम लिखेंगे, एक पर थीटा बन रहा है तो हमारा b हो जाएगा यह ए बी। तो ए बी बराबर 8 हो जाएगा और p का मान हमारा BC हो जाएगा। p थीटा के सिक सामने बनता है तो p बराबर हमारा 15 हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, रुकिए, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या निकालना है, तो h मालूम नहीं है। तो h निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। h बराबर होता है √p² प्लस bx² बराबर √ p का मान हो 15 तो 15 का x² प्लस में b का मान है 8 तो 8x² लिखेंगे बराबर में √ लिखेंगे 15 का x² कितना होता है 225 प्लस में 8 का कितना मान होता है तो 64। 8 का x² होता है 64। हम दोनों को जोड़ेंगे तो √289। 289 किसका वर्गमूल होता है, कमेंट में लिखें। इसका मान होता है 17, वर्गमूल 17 होता है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। लिखेंगे अब साइन ए बराबर p/h होता है, p का मान हम जानते हैं 15 और h के मान जानते हैं 17। सेक ए बराबर होता है फॉर्मूला h/b और बराबर में लिखेंगे हम h का मान है 17 और b के मान है 8। तो मेरा आंसर हो गया। चलिए 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको MTR लगा लेंगे इस क्वेश्चन को, यानी VBI इसको समझे या MTR लगा ले। चलिए हम चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखा है, दिए सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। जैसे कि हम बताते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, ABC इसका नाम ले लेंगे और लिखेंगे दिया है सेक बराबर कितना 13/12। तो लिखेंगे 12 नहीं, सेक बराबर होता है फॉर्मूला h/b। तो हम थीटा मान लेंगे, हम सीट पर थीटा मान लिए। सेक बराबर होता है नहीं, h का मान हो गया 13। तो हम लिखेंगे AC हमारा h हो गया, तो हम इसका मान रखेंगे 13 और b हमारा 12 इसमें दिया है तो हम BC को 12 मान लेंगे, B मान लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, त्रिभुज ABC लिखेंगे और पाइथागोरस प्रमेय से P बराबर
रूट अंडर एच एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है। और रूट अंडर लिखेंगे 13x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर बराबर 13 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा होगा 169 माइनस 144 बराबर में रूट अंडर 25 बराबर 5। इसका वर्गमूल 25 का करेंगे तो 5 होगा। चलिए हम अब चलते हैं आगे। लिखेंगे अन्य सभी त्रिभुज अनुपात। तो सबसे पहले आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का मान हम लिख लेंगे पी बटा एच बराबर में पी का मान होता है 5 और एच का मान है 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/13। फिर उसके नीचे लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान होता है बी बटा एच बराबर में लिखेंगे बी का मान होता है 12 और एच का मान होता है 13। टेन थीटा बराबर होता है फार्मूला पी बटा बी। पी का मान हम जानते हैं 5 और बी का मान जानते हैं 12। फिर अब कॉट का टेन का ही उल्टा होता है कॉट। फार्मूला हो गया बी बटा पी, इसका हो गया 12/5। हमने सेक तो निकाल लिया है, पहले दिया था। अब लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा का उल्टा एच बटा पी बराबर में लिखेंगे एच का मान है 13 और पी का मान है 5। यही है। देखिए अब इसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर में आपको बहुत कंसेप्ट। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और बराबर कोण बी। इसका मान हम आपको यह बहुत इसको आपको हम 8.3 में हम बताएंगे। इसका अब इनका बेसिक आपको बताया जाएगा तो यह बताएंगे। याद रखिएगा यह क्वेश्चन आप कमेंट में कीजिएगा। हम 8.3 में हम इसको पूरा कर देंगे। यह इसमें है लेकिन इसको अच्छे तरीके से सिखाएंगे। 8.3 में जब समाप्त होगा उसमें हम 6 बना देंगे। तो चलिए हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। थोड़ा 7वां नंबर में क्वेश्चन कट गया है इसलिए हम बोल देते हैं। आपके पास किताब होगा तो उसमें देख लेंगे। लिखा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरे नंबर में दिया है कॉट एक्स स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो ये चलिए ये आपको बहुत कंसेप्ट से सिखाएंगे। चलिए यह दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा का मान होता है बी बटा पी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। हम थीटा रखते हैं सी पर, सी के थीटा मानते हैं। तो थीटा के सामने हमारा पी हो जाएगा, तो पी का मान रख लेंगे 8 और बी हो जाएगा नीचे हो जाएगा जो 7। और हमको निकालना है एच। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से एच बराबर होता है फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर 8x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर हो जाएगा। 8 का एक्स स्क्वायर होता है रूट अंडर लिखेंगे 8 के एक्स स्क्वायर होगा 64 प्लस में 7 के एक्स स्क्वायर होगा 49
बराबर में दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 113 आ जाएगा। तो h बराबर हमारा हो जाएगा रूट 113। हम चलते हैं फर्स्ट नंबर बनाते हैं। दिया है फर्स्ट नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस लिखेंगे 1 प्लस साइन का फॉर्मूला होता है पी बाटा एच इंटू 1 माइनस साइन का फॉर्मूला होता है पी बाटा एच बाटा 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाटा एच इंटू 1 माइनस साइन कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाटा एच। तो लिखेंगे 1 प्लस 8 पी का मान होता है 8 और रूट बाटा में लिखेंगे रूट अंडर एच का मान होता है रूट अंडर 113। फिर उसी तरह के लिख देंगे इधर भी, आप फिर बाटा देंगे प्लस में लिखेंगे 1 प्लस 7 रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 7 इधर भी उसे लिखेंगे 100 रूट अंडर 113 लिखेंगे। एक का एक स्क्वायर हो जाएगा, ए एक स्क्वायर प्लस बी के एक स्क्वायर पर हम बिठाएंगे ए एक स्क्वायर माइनस बी एक स्क्वायर के माइनस बराबर उठाएंगे हम लिखेंगे 1 एक स्क्वायर माइनस 8 एक स्क्वायर बराबर रूट 3 के एक स्क्वायर। गलत आप देख लेंगे। फिर लिखेंगे एक नीचे भी वैसे ही लिख देंगे। चलिए हम लिखते हैं 1 माइनस 64 बाटा 113 वो रूट हट जाएगा। फिर लिखेंगे 1 माइनस बाटा भी कर सकते हैं 1 और 49 बाटा 113। तब फिर लिखेंगे बराबर में एलसीएम लेंगे 1 और 113 का 113 हो जाएगा हमारा और 1 से करेंगे तो 113 माइनस 64 हो जाएगा। फिर बाटा देंगे फिर वही काम करेंगे इसमें भी 113 एलसीएम होगा, एलसीएम ले लेंगे 113 में से माइनस 49 घटाएंगे तो 113 कट जाएगा तो 49 लिखेंगे 49 बाटा 64 आंसर हो जाएगा 1 का। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे का आंसर लिखते हैं कॉट एक स्क्वायर थीटा है उसी का। चलिए हम कॉट एक स्क्वायर थीटा का मान बताते हैं बी बाटा पी का एक स्क्वायर ए भी हो जाएगा बराबर में 7/8 यानी बी का मान है 7 और पी का मान है 8। दोनों का एक स्क्वायर करेंगे तो 7 का एक स्क्वायर 49 8 के एक स्क्वायर 64। तो हमारा दोनों आंसर समान है इसलिए हमारा एक का मान भी 49/64 है और दूसरा का भी मान 49/64 आ गया। चलिए हम चलते हैं 8वां नंबर को। समझ आ रहा है, अगर जिसे समझ आ रहा है पूरे कंसेप्ट से उनके खाते में हम 500 रुपया डालेंगे। 500 कमेंट में ज़रूर करें 500 रुपया 500। चलिए हम 8वां नंबर बताते हैं। यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10x² A बाटा 1 प्लस 10x² A बराबर cos x² A माइनस sin x² A है या नहीं। चलिए हमको जांच करना है कि है इसके बराबर कि नहीं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है 3 cot A बराबर 4 तो हम cot A बराबर लिख सकते हैं 4/3। इसका मान होता है b बटा p। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में नहीं, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे उसमें p का मान और b का मान हम सजा लिए, देख सकते हैं वीडियो में। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से तो हम h बराबर रूट अंडर
पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बराबर में रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर रूट अंडर 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 25, 25 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। हम चलते हैं अब इसके बाद, चलिए हम जांच करते हैं। 1 माइनस 10x स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10x स्क्वायर ए बराबर कोसेक एक्स स्क्वायर ए माइनस सेक एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर ए। तो यह है LHS, यह है RHS। तो हम उठाते हैं इसको LHS से। LHS में दिया है 1 माइनस 10x स्क्वायर ए प्लस नहीं बटा 1 प्लस 10x स्क्वायर ए। तो चलिए हम लिखते हैं 1 माइनस 10 का फॉर्मूला होता है P बटा बी एक्स स्क्वायर, लिखेंगे बटा 1 प्लस पी एक्स स्क्वायर बटा में बी एक्स स्क्वायर, ये भी होता है 10 का एक्स स्क्वायर, बराबर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर करेंगे, बराबर 1 माइनस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। P का मान है 3 और B का मान है 4। फिर उसी तरह हम लिखेंगे 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर में, आप सभी को बहुत बढ़िया समझ आ रहा होगा, हम जानते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 1 माइनस 9 बटा 16, फिर नीचे बटा में लिखेंगे 1 बटा 1 लिख सकते हैं और प्लस में 9 बटा 16 भी लिख सकते हैं। अब फिर लिखेंगे 16 माइनस 9, एलसीएम लेंगे उसका, 16 माइनस 9 हो जाएगा, एलसीएम इसका 16 होगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। फिर बाटा करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, फिर इसको में 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 16 कट गया, 16 में से 9 गया 7 और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, यानी 7 बटा 25 आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसके आगे चलते हैं। अब लिखेंगे RHS बराबर cos एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर ए। RHS निकालते हैं तो cos ए का फॉर्मूला हो गया b बटा h का एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर ए। तो लिखेंगे साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h स्क्वायर, लिखेंगे बी का मान जानते हैं 4 और एच का मान जानते हैं 5, माइनस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर उस पर भी दे देंगे, पी का मान जानते हैं 3 और एच का मान जानते हैं 5, कोष्ट 1 एक्स स्क्वायर कर देंगे, 4 का एक्स स्क्वायर होगा 16 बटा में 5 का 25, माइनस 9 लिखेंगे और 25 लिखेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 25, 16 में से 9 गया 7 बटा 25, यानी RHS और LHS सेम है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए LHS और RHS समान है। चलिए बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक में दिया है AB प्लस BC बराबर 5, AB बराबर हम लिख सकते हैं AB बराबर 5 माइनस BC, या BC बराबर 5 माइनस AB लिख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 5 माइनस BC का होल एक्स स्क्वायर बराबर 5 एक्स स्क्वायर प्लस BC एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 इंटू BC, यह है A एक्स स्क्वायर माइनस B एक्स नहीं A माइनस B का होल एक्स स्क्वायर पर आधारित है। A माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर होता है A एक्स स्क्वायर प्लस B एक्स स्क्वायर माइनस 2AB। तो लिखेंगे 25 प्लस B एक्स स्क्वायर माइनस 10BC, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटा रूट 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने पहला में दिया है
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो हम चलिए पहले ही बनाते हैं, पहले लिखा है दिया है टेन ए बराबर 1/√3 बराबर P/B होता है। एक समकोण त्रिभुज लेंगे, थीटा लेंगे ए पर, P का मान होता है 1, B का मान होता है √3। तो हमको H निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से H बराबर √p(x²) प्लस में bx²। लिखेंगे बराबर P का मान होता है 1 और B का मान होता है √3। तो लिखेंगे √p का x मान है 1 - 1x² प्लस में लिखेंगे √3 का x² बराबर 1 + 3 हो जाएगा और बराबर में √4। √4 को वर्गमूल करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2। अब इसी तरह इस हम लिखेंगे वहाँ पर समकोण त्रिभुज में H बराबर 2 हो जाएगा हमारा। तो लिखेंगे एक नंबर में साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हम इस क्वेश्चन को उतार रहे हैं। तो इसके बाद अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। चलिए दूसरे पेज नंबर में चलते हैं। अब साइन लिखेंगे, अब साइन ए बराबर P/H बराबर में लिखेंगे 1/2। कॉस ए बराबर होता है B/H, लिखेंगे √3/V। सबको बेसिक है। फिर लिखेंगे साइन सी का मान लिखेंगे, इसका मान हो जाएगा P/H होगा तो इसका मान होगा √3/2। कॉस सी बराबर होता है B/H बराबर में 1/2। तो चलिए हम चलते हैं, एक नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी। साइन का मान दिया है 1/2, कॉस सी का मान दिया है 1/2 प्लस में कॉस ए का मान होता है √3/2 गुने कॉस साइन सी का मान होता है √3/2। दोनों का गुना करेंगे 1/4 प्लस √3 नहीं √3 और √3 में गुना करेंगे 3 और 2 हो जाएगा 4 बराबर में दोनों का एलसीएम लेंगे, होगा हमारा 4 1 + 3 बराबर हो जाएगा 4 4/1। आंसर हो गया 1। चलिए 9 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। हम जानते हैं कि साइन कॉस ए बराबर होता है √3/2, कॉस सी का मान होता है 1/2 माइनस साइन ए का मान होता है 1/2 गुने साइन सी का मान होता है √3/2। √3 गुने 1 करेंगे तो √3 प्राप्त होगा और 2 गुने 2 4 माइनस में 1 गुने √3 करेंगे तो √3 बराबर में 4। दोनों का एलसीएम लेंगे 4 3 3 √3 कट जाएगा 0। आंसर होगा। चलिए 10 नंबर है जो VBI है, कह रहा है त्रिभुज PQR में जिनका कोण समकोण है PR + QR बराबर 25 cm है और PQ बराबर 5 cm है। साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दिया है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। हम लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे PQR, तो इसमें से Q 90 डिग्री हो जाएगा और P थीटा मान लेंगे तो हमारा P हो जाएगा ठीक थीटा के सामने 12 और लिखेंगे और H हमारा हो जाएगा
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो हम लिख देंगे इसको पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर हो जाएगा हमारा 25 माइनस क्यू आर। तो चलिए हम इसके अगला पेज पर चलते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस परिमेय से कोण एक्स स्क्वायर बराबर लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर। पी आर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू आर एक्स पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर नीचे लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर एक्स स्क्वायर बराबर 5 एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स स्क्वायर। 25 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस से क्यू आर एक्स स्क्वायर का होल एक्स स्क्वायर होता है 25 एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 क्यू आर बराबर में होगा 25 प्लस क्यू आर एक्स स्क्वायर। फिर लिखेंगे 25 का एक्स स्क्वायर होगा 625 क्यू आर एक्स स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर में लिखेंगे 25 प्लस क्यू आर एक्स स्क्वायर। क्यू आर एक्स स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर कट जाएगा 625 25 में। फिर लिखेंगे 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। 625 में से 25 घट जाएगा तो 50 क्यू आर लिखेंगे बराबर में, और 600 ये बचेगा तो 600 में 50 से भाग देंगे तो हमारा 12 क्यू आर बराबर इस लिखेंगे क्यू आर बराबर 12 क्यू आर आंसर 12। इसलिए चूंकि लिखेंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर 25 माइनस 12 बराबर 13। पी आर बराबर हमारा हो जाएगा 13। और लिखेंगे अब साइन पी बराबर पी बटा एच बराबर 12/13 कॉस पी का मान होगा बी बटा एच बराबर में लिखेंगे 5/13। टेन पी बराबर होता है पी बटा बी बराबर में लिखेंगे 12/5। चलिए हम साइंस का 8 बजे हम VVI यानी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछता है वही लेक्चर नंबर 1 हम डालेंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 11 नंबर का 5 क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हमने यहाँ ट्रायंगल भी बना दिए हैं। 10a बराबर होता है p बटा b, तो हम एक रख सकते हैं तो 1 से कम तो नहीं होगा। तो लिखेंगे असत्य है क्योंकि जब लंब आधार 1 होगा तो 10 का मान 1 हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता है। चलिए अब हम चलते हैं 11 का 2 नंबर। 2 नंबर में कर रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। देखिए ये आप बहुत आसान है। सेक बराबर दिया है 12/5। सेक का फॉर्मूला होता है h/b। तो देखिए h हमारा है 12 और b है हमारा 5। तो इसमें तो सत्य है क्योंकि h हमारा बड़ा है और b हमारा छोटा है 5। तो चलिए जैसे कि सेक a बराबर 5/12 होता तो यह असत्य होता, लेकिन यह सत्य है। सत्य है लिखेंगे सत्य क्योंकि यह h बड़ा है b से। तीसरे नंबर है कॉस ए कोण ए के कोशिकांक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप में है। यह आप सभी जानते हैं कि कोस के कोसेक का संक्षेप होता है
जबकि कोसेकांक कोसेक का होता है, कॉस का कोसेन होता है और कोसेक का कोसेन लिखेंगे असत्य है, क्योंकि कॉस ए बराबर कोसेन ए का संक्षेप रूप है, इसलिए यह असत्य है, क्योंकि यह कोसेकांक है जो कोसेक का होता है। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। लिखेंगे असत्य है, क्योंकि कॉट में एक कोण को दर्शा रहा है, न कि गुणनफल को दर्शाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब इसके बाद करते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन, यह लास्ट होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और मेरे वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। इस पर यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए अगर आपका प्यार रहेगा तो हम और सब वीडियो आपके लिए क्लास 10th के लिए ही यह चैनल है। यह सिर्फ क्लास 10th के लिए हर नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब चलते हैं लास्ट नंबर में कह रहा है किसी भी कोण, यहाँ क्या लिखा है जी, थोड़ा देखते हैं। लिखा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए हमने साइन थीटा बनाया, साइन थीटा लिखा 4/3, इसका मान होता है साइन का p/h। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो h होता है बड़ी और p होता है छोटी और b होता है छोटी, ठीक है। तो ये थीटा के लिए लिखेंगे असत्य है, फैल, क्योंकि यह h का मान p से छोटा है, जो कि संबंध नहीं है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आज समाप्त हो गया 8.1। कल आपको 8.2 मिल जाएगा। 8.1 समाप्त हुआ। ग्रेजुएशन लेक्चर नंबर 1 था। कल शाम DPP मिलेगा, यूट्यूब पर ही मिलेगा। आप DPP मतलब डेली प्रेस्टिक पेपर से मिलेगा आपको। मेरे हैंड से क्वेश्चन बनाए रहेंगे, वो अगर आप बना लेते हैं तो आपको एग्जाम में 70% की गारंटी है।